हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर का नाम होगा लर्निंग एंड टीचिंग। पेपर का कोड है 06। 16-18 का ये क्वेश्चन पेपर है। 2016 और 18 सेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं 5 से 7 साल के जितने भी PYQs हैं विनोबा भावे सेमेस्टर 2 के, आपको एक ही प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी। आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर अगर आप बेहतर ढंग से घर पे मॉक टेस्ट देकर जाते हैं, टाइम का जो अंदाज़ा है, टाइमर सेट करके एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेफिनेटली आप एग्जाम में 80 से 90% स्कोर कर पाओगे। बेहतर तरीका यही है कि PDF को प्रिंट कराएं और एग्जाम मॉक टेस्ट जो भी आप देना चाहते हैं घर पे ज़रूर दें। दूसरी बात, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे और 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकने वाले सवाल हैं, उसकी शॉर्टलिस्ट आप की जाती है हमारे द्वारा और आपको प्रोवाइड किया जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है आपको मिलेगा सजेशन। याद रखिएगा, सजेशन में आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दिए जाते हैं और हम लोग ग्रुप ए जो कि MCQ है, ग्रुप बी जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है और ग्रुप सी जो कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि 16-18 में इन्होंने क्या पूछा था। ये रहा आपका पेपर। ये पेपर एक बार और आप पढ़ोगे सेमेस्टर 4 में, नॉलेज एंड करिकुलम का ये पेपर है। 16-18 का सेशन है। वक्त मिलता है आपको 1.5 घंटे का, फुल मार्क्स है 40। इसमें 18 नंबर लाने से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और ग्रुप ए की बात करेंगे। ग्रुप ए जैसा मैंने आपको पहले बताया है, MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। कितने? 5 सवालों का आंसर आपको करना है और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ अ करिकुलम इज कनेक्टेड विथ। पाठ्यक्रम का सामाजिक ढांचा संबंधित है किससे? आइडिया से, सोसाइटी से। आगे देखिए फिर है कंटेंट या फिर रिलीजन से। देखिए ऑब्वियस सी बात है, बड़ा ही आसान सा ये जवाब है। सामाजिक ढांचा जो है वो सोसाइटी से संबंधित है। कल्चर इज द बेसिस ऑफ मेकिंग पर्सनैलिटी सेड बाय। संस्कृति व्यक्तित्व निर्माण का आधार है, किसने कहा था? रॉस ने, बेनेडिक्ट ने कहा था, जॉन डेवी ने, या फिर जेम्स के द्वारा ये बात कही गई थी। मैं आप लोगों के लिए नॉलेज एंड करिकुलम का भी एक अलग से MCQ वाला वीडियो लाऊंगा, जल्द ही जो है आपको ये वीडियो मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सी, वेरियस कंटेंट्स ऑफ एजुकेशन रिलेटेड विथ नॉलेज आर। ज्ञान के साथ शिक्षा के विभिन्न संदर्भों से जो भिन्न है उसके बारे में बताएं। पहला है फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा। दूसरा है इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक शिक्षा। तीसरा है नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी कि गैर औपचारिक शिक्षा, यानी कि इसका आंसर या फिर ऑल ऑफ दिस होगा, यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर डी, करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट यानी कि टीचर टू माउंट हिज मटेरियल यानी कि पीपल अकॉर्डिंग टू हिज आइडिया यानी कि ऑब्जेक्टिव सेट बाय। पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ का औजार है जिससे वह पदार्थ को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार स्टूडियो में ढाल सके। किसने कहा था? पॉल हर्स्ट ने, मुनरो ने, जॉन डेवी ने, या फिर कनिंघम के द्वारा ये बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर ई, कैटेगराइज ऑफ द अप्रोचेस ऑफ करिकुलम आर। पाठ्यक्रम उपागम की मुख्य कोटियाँ क्या है? सब्जेक्ट सेंटर्ड यानी कि विषय केंद्रित, एक्सटेंसिव सेंटर यानी कि विस्तृत क्षेत्र केंद्रित, फिर है सोशल प्रॉब्लम सेंटर यानी कि सामाजिक समस्या केंद्रित, या फिर ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। बात करेंगे ग्रुप बी की। शॉर्ट टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। कितने? 2, और आप 250 वर्ड में इसका आंसर लिखोगे। 5 + 5 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। क्या है सवाल? डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू R.N. टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार ज्ञान की अवधारणा पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट यानी कि पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। अगला सवाल देखिए क्या है। डिफाइन कोर करिकुलम इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। कोर पाठ्यक्रम को भारतीय संदर्भ में परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर आधा लिखा हुआ है। डिस्कस द नेचर ऑफ नॉलेज इन द लाइट ऑफ अ व्यू ऑफ अ इंडियन फिलोसोफर। भारतीय दार्शनिकों के सिद्धांत के आलोक में ज्ञान के स्वरूप पर प्रकाश डालें। ये ग्रुप बी का आखिरी सवाल था। ग्रुप सी की बात करते हैं। ग्रुप सी में देखिए लॉन्ग टाइप के सवाल पूछे जाएंगे और 2 सवालों का आंसर करना है। 10 + 10 20 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है। एक्सप्लेन द एसेंशियल नीड ऑफ अ करिकुलम इन सेकेंडरी स्कूल। माध्यमिक विद्यालय में पाठ्यक्रम की आवश्यकता का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7, डिफ्रेंशिएट बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। पाठ्यक्रम और सिलेबस में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 8वां, व्हाट आर द बेसिस ऑफ
करिकुलम कंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन वन ऑफ देम इन डिटेल। पाठ्यक्रम निर्माण के क्या आधार हैं, इनमें से एक की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस टेक्स्ट बुक एज अ टूल ऑफ अ करिकुलम। पाठ्यक्रम साधन के रूप में पाठ्य पुस्तकों की व्याख्या करें। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर बीएड का नॉलेज एंड करिकुलम, विनोबा भावे का सेकंड सेमेस्टर का पेपर। अगर आपको इसी तरह से पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिन्हें सजेशन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए फिर से आप सभी का शुक्रिया। हैव अ गुड डे।